नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 10वीं की बोर्ड को लेकर और 12वीं की बोर्ड को लेकर काफी असमंजस बनी हुई थी। और मैं 10वीं कक्षा की बात करूं तो जानकारी के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बच्चे 10वीं के बोर्ड में प्रवेश करने वाले थे, 10वीं के बोर्ड में एग्जाम देने वाले थे, उनकी परीक्षा अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रद्द कर दी गई है। यानी कि 10वीं के परीक्षा कब होगी कब नहीं उसके बारे में जो जानकारी होगी वो अगली बैठकों में होगी, अगली मीटिंग्स में निकलकर सामने आ रही है। लेकिन 10वीं और 12वीं के बारे में मैंने आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी है कि 1 जून को जो मीटिंग होगी उसमें यह निकलकर सामने आएगा कि जो एग्जाम अब पोस्टपोन कर दिए गए हैं वो अब आखिर होंगे तो होंगे कब। आपके जिस तरीके से कोरोना के लगातार बढ़ते हुए केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि बड़ा फैसला शायद कुछ ही समय में अब आने को है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उनका आप ये ट्वीट एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी। उनका ये ट्वीट है जिसमें वो ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जो जिस तरीके से जो एग्जाम होने थे, जो बोर्ड की परीक्षाएं होनी थी 12वीं क्लास की, वो अब पोस्टपोन की जा सकती है। और मैं आपको बड़ी जानकारी देना चाहूंगी कि अब जो शिक्षा मंत्री हैं और जो उसके साथ साथ जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ बैठक की गई थी, जिस बैठक में आला अधिकारी भी मौजूद थे, सीबीएसई बोर्ड के भी अधिकारी मौजूद थे। और उस मीटिंग के बाद ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है और कुछ ही समय में इसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी हो जाएगी कि कहीं ना कहीं जो 12वीं के जो एग्जाम है वो अब पोस्टपोन हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अब बैठक हुई है उस बैठक के बाद ये निर्णय निकलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है कि जो अगली मीटिंग होगी वो 1 जून को होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 4 मई से एग्जाम होने थे 12वीं क्लास के, लेकिन अब वो एग्जाम पोस्टपोन होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 1 जून को फिर से बैठक की जाएगी जिसमें शिक्षा मंत्री मौजूद होंगे डॉक्टर रमेश पोखरियाल, और उनके साथ साथ पीएम भी मौजूद हो सकते हैं, जो सीबीएसई के आला अधिकारी है वो भी मौजूद हो सकते हैं। और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा उस समय की कोरोना की स्थिति क्या है, कितने केस देश में क्या बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उसके मुताबिक ही जो 12वीं क्लास के एग्जाम है उन पर फैसला सुनाया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल, उन्होंने भी कड़ा विरोध जताया था कि जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते हुए केस हैं उसके बाद शिक्षा मंत्री को कोई बड़ा फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी की हुई है, साल भर वो मेहनत करते हैं, और आखिर क्या होगा जब इतने बढ़ते हुए केसेस आएंगे, क्योंकि बच्चे परेशान है, उनके परिजन परेशान थे कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे और स्कूल में भेजना किस तरीके से सेफ हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी जो सीबीएसई बोर्ड है उनकी तरफ से यह बात निकलकर सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि हम एक क्लास में जहां पर 25 बच्चे बिठाने वहां पर 12 बिठा देंगे। लेकिन अब यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कुछ ही समय में ये ऑफिशियल जो है इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आए, ऑफिशियल नोटिस सामने निकल कर आए कि जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, जो 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम में बच्चे बैठने वाले थे, अब उनका एग्जाम पोस्टपोन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देश में लगातार जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले नाइट कर्फ्यू लगता है और अब आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है वो तो बढ़ते हुए केसेस या फिर घटते हुए केसेस के देखने के बाद ही कुछ नए गाइडलाइंस जारी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले नाइट कर्फ्यू के बारे में भी जो लोग हैं उसको लेकर कुछ गलतफहमियां लोगों के मन में थी, लेकिन अब वो गलतफहमियां भी दूर होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि IBN 24 पल पल की अपडेट आपको देता रहेगा। और उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से लॉकडाउन के डर से जो मजदूर है वो प्रवासी मजदूर है वो पलायन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जो हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री हैं श्री अनिल विज, उनके द्वारा ये बात सामने कही गई है, स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बात कही गई है कि किसी भी मजदूर को पलायन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने निश्चित तौर पर यह कहा है कि हरियाणा में कभी भी लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनने देंगे, यानी कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन जो 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर यह बड़ी जानकारी है। एक बार फिर से मैं आपको वो ट्वीट दिखाना चाहूंगी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल है जिनका ये ट्वीट सामने निकल कर आया। जानकारी के मुताबिक इस बात को ऑफिशियली सामने डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। और जो बच्चे 12वीं के एग्जाम देने जा रहे थे उनके लिए एक खबर और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। आप सभी लोगों से अपील, जितना ज्यादा हो सके इस खबर को देखें भी और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।